गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जितने भी पंचायत सचिव के कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी नन ज्वाइन टीजीटी कैंडिडेट्स हैं, जो भी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए आवश्यक सूचना ये है कि आज होने वाली है अंतिम सुनवाई। हालांकि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा, लेकिन मतलब कल कुछ अलग अपडेट दिखा रहा था सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर। 2 जनवरी को दिखा रहा था नेक्स्ट डेट, लेकिन वो बाय मिस्टेक कर दिया गया था वेबसाइट पर। तो अब नया अपडेट आ गया है और ये जो अपडेट है, अंतिम सुनवाई आज ही होने वाली है। और हालांकि सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया था कि कल इसकी सुनवाई होने वाली है, क्योंकि नन ज्वाइन टीजीटी की जो भी बहस था, जो भी हियरिंग था, पूरा नहीं हो पाया था और इस वजह से उसका ऑर्डर नहीं लिखा जा सका है। लेकिन पंचायत सचिव का ऑर्डर लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की जो न्यूज़पेपर में क्या क्या सुर्खियाँ हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वेबसाइट पर जो भी अपडेट आया है। और पंचायत सचिव से आखिरी रिक्वेस्ट है, जितने भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, आप सभी से आखिरी रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आप सभी के लिए रिक्वेस्ट, क्योंकि आपकी नियुक्ति सिक्योर कर दी गई है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। लेकिन आज इस पर फाइनल मुहर लगने वाली है, यानी कि कहने का मतलब सुरक्षा कवच आज ही मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सरकार कुछ भी डिफेंड में बोल सकती है। हालांकि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें लगता है आप भरे हुए हैं पूरी नॉलेज से। तो ज़्यादा न कहते हुए, आप किसी भी टीम से बिलोंग करते हो, ए टीम से चाहे बी टीम से, तो ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। कल की हियरिंग में आपने देखा होगा कि अजीत कुमार सिन्हा का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सभी मुद्दे को दरकिनार करते हुए जो भी आपसी विवाद है, जो भी है, तो आप इसमें फंडिंग करें। लगभग 1.5 लाख अमाउंट की ज़रूरत है। तो अब हमें लगता है कि अब तो मात्र 1 घंटा के आसपास बचा हुआ है, तो आप पूरा वीडियो मत देखें। आप यहीं से वीडियो को पॉज करें, पहले फंडिंग करें, उसके बाद वीडियो देखना जरूरी नहीं है आप सभी के लिए, ठीक है। जितने भी पंचायत सचिव कैंडिडेट्स हैं, वीडियो देखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी दे दिया है पंचायत सचिव की नियुक्ति सेफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि ये सेफ डिपेंड करेगा, आज चूँकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी जाने वाली है, तो कुछ भी उल्टा पुल्टा ना करे। तो डिफेंस में वकील तो रखना आवश्यक है और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ग्रुप से मिल जाएगा, उस ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूं। हालांकि आप जुड़े भी होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो प्रोवाइड करूंगा मैं 5 मिनट के बाद कर दूंगा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आवश्यक रूप से इस शून्यकाल को समझते हुए, इस इमरजेंसी के टाइम को समझते हुए इस अकाउंट में फटाफट फंडिंग कर दें, जितना भी यथासंभव, मिनिमम 500, ठीक है, ताकि पंचायत सचिव वैकेंसी पर किसी तरह का आंच ना आ सके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरिट सूची जारी करें। तो 3088 जो पंचायत सचिव हैं, उन सभी की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया गया है। तो झारखंड में 3088 पंचायत सचिव की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है और कोर्ट ने इस नियुक्ति मामले को भी शिक्षक नियुक्ति के साथ जोड़ते हुए मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लंबे समय से नियुक्ति के इंतजार में बैठे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। तो जितने भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप सभी को हार्दिक बधाई। और सुरक्षा कवच पहनाने के लिए आपको मैंने बताया कि आपको फंडिंग करना है, तो निश्चित तौर पर फंडिंग कर दें। तो राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट प्रज्ञा सिंह बाघेल ने अपना पक्ष रखा था और ये सभी तो आपको मालूम ही है। हालांकि आप जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मालूम है कि 5 साल आप नियुक्ति के आस में हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि आज सुनवाई है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप सभी को लाइव दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर क्या अपडेट है। तो 2019 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डायरी नंबर पर। डायरी नंबर है 32491। तो पुट कर दिए, सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या अपडेट है सोनी कुमारी वर्सेस के रवि कुमार का। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 15 दिसंबर 2022 यानी कि आज की डेट मिली है। लास्ट लिस्टेड ऑन यहाँ पर, हालांकि कुछ देर पहले दूसरा अपडेट दिखा रहा था। यहाँ पर देखें, अब अपडेट यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है और पूरी तरह से सही कर दिया गया है। और हालांकि कल 2 जनवरी दिखा रहा था, तो जैसा दिखाता है वैसा ही मैं आप सभी के साथ अपडेट करता हूं। तो कल त्रुटि आ गई थी, मतलब यहाँ पर टाइपिंग करने में एरर आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट के जो भी क्लर्क होते हैं उन सभी के द्वारा। तो 15 दिसंबर 2022 यहाँ पर फाइनली कर दिया गया है। तो 11 बजे से इसका लाइव भी करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं,
आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अपने अपडेट को पाने के लिए या फिर नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि 11 बजे से इस सुनवाई का लाइव करने वाले हैं। और आज बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं होगा वीडियो, क्योंकि जियो फाई के द्वारा मतलब वाईफाई लेंगे और उसके द्वारा हम लाइव करेंगे, तो किसी भी तरह का आज इंटरप्ट देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरह से आपको एचडी में देखने को मिलेगा। तो 11 बजे जरूर जुड़े लाइव सेशन में। कल की इंपॉर्टेंट खबर की बात करें तो जेएसएससी के द्वारा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में सुर्खियों में रही सोनी कुमारी बुधवार को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग दफ्तर पहुंची, यानी कि जेएसएससी कार्यालय। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनके संघर्ष का परिणाम क्या है। और हालांकि कल जो नॉन ज्वाइन टीजीटी के अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन के लिए भी गए थे, लेकिन हमें लगता है 20-25 के आसपास गए थे, तो थोड़ा सा मतलब धरना में जो भी है मतलब उतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो वहाँ पर हालांकि संख्या बल की ज़रूरत थी। तो हालांकि अब ये बात अलग है, क्योंकि अब कानूनी तौर पर यहाँ पर लड़ाई लड़नी जरूरी है और आज का इम्पॉर्टेंट सुनवाई काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो सोनी कुमारी के अलावा इस केस में प्रार्थी बने 123 अन्य अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की तारीख भी आज यानी कि बुधवार को ही सुनिश्चित थी। कल की बात है। आयोग कार्यालय में इस मामले में शेष अन्य पिटिशनर को भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन गुरुवार यानी कि 15 दिसंबर को आज भी होने वाली है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इधर छात्र छात्राओं के धमकी को देखते हुए ध्यान देना है कि धमकी मिलना लाजमी भी है, क्योंकि किसी मतलब सीमित एरिया को छोड़ते हुए मतलब 100-200 के चलते हज़ारों लोगों की नौकरी जब खतरे में पड़ जाती है 5 सालों की मेहनत के बाद, तो थोड़ा सा स्थिति इधर उधर हो ही जाती है। तो सोनी कुमारी को टाटी सिलवे थाना पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट करके जेएसएससी कार्यालय तक आज सुबह 10:30 बजे पहुँचाया गया। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है जब नौकरी 5 से 6 सालों की मेहनत के बाद जब अपने हाथों से जाने लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होना लाजमी है। और हालांकि ऐसा नहीं होगा, पूरी उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। आज पूरी तरह से नॉन ज्वाइन टीजीटी के पक्ष में जजमेंट आने वाले हैं, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। जैसा कि कल की सुनवाई में नज़र आ रहा था कि अब लग रहा है कि मिस्टर साहब वाकई में लोगों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ज़्यादा उम्मीद है कि जितने भी नॉन ज्वाइन टीजीटी के मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उन सभी को नौकरी दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के मामले में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई लड़कर जीतने वाले सोनी कुमारी ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। और इधर इस परीक्षा में शामिल वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पहले होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच में ही नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं खाना परोसा गया, उसके बाद छीन लिया गया, लेकिन आज फिर से परोस दिया जाएगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो वह बड़ी संख्या में आयोग कार्यालय पहुंचे। और हालांकि एक बात नोट किए होंगे, कल जो मैंने लाइव दिखाया था, तो एक बात नोट करने वाली बात यह है कि जो भी प्रभावित हैं अगर वे दोबारा कोर्ट में जाते हैं, दोबारा कोर्ट को समझाते हैं, तो निश्चित तौर पर वे मॉडिफाइड हो जा रहे हैं। मतलब कि जब जाइए तब कुछ न कुछ मॉडिफाइड हो रहे हैं। इसका मतलब कि जब भी आप प्रभावित हैं निश्चित तौर पर जाइए, आपका मॉडिफिकेशन ज़रूर आपके अनुसार मिल जाएगा, बशर्ते कि आपका जो वकील है अच्छे से समझाने में काबिल हो, अच्छे से इंटरप्रेट करने में मतलब काबिल हो जज के समझ, और जज को मतलब कंसिडर करा सके। तो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के वकील रख रहे हैं और किस तरह की बातें उनको, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसा कि अब यहाँ पर सुनवाई जो लाइव अब कर दिया गया है लोगों के लिए, तो इससे अब क्लियर पता चल जा रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है या फिर होता क्या है। तो नाराज छात्रों का यहाँ पर मानना है कि सरकार और जेएसएससी ने बातों को न्यायालय के समझ सही से नहीं रखा और जिस वजह से आज वो सड़क पर है। वाकई में अगर सही से रखा जाए तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी मेरिटोरियस कैंडिडेट की अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। अब तक की सुनवाई से तो यही समझ में आता है, यही निष्कर्ष निकलता है। तो नाराज छात्रों ने सरकार से इस संबंध में शेष बचे पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। तो यहाँ पर 20-25 कैंडिडेट गए थे, जैसा कि मैंने कल वीडियो में दिखाया था। तो गए हुए थे, वही डिमांड कर रहे थे, मीडिया वाइट भी दे रहे थे। तो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है और इस केस में सोनी कुमारी की ओर से पक्ष रख रहे हैं इनके हस्बैंड जो हैं अधिवक्ता ललित कुमार सिंह। कहते हैं कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अब तक नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के अंतिम कट ऑफ को आधार मानकर इस केस के सभी पिटिशनर को मेधा सूची जारी करने की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया था। तो उन्होंने इस मामले में शेष बचे पदों पर नियुक्ति कैसे होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई में ऑर्डर दे सकती है, यानी कि आज की सुनवाई में। आज की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी
डेट को लेकर अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सुष्मिता मंडल जो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड है, तो इसकी जो अगली सुनवाई है 15 दिसंबर 2022 यानी कि आज होने वाली है। तो निश्चित तौर पर जितने भी पंचायत सचिव हैं सभी सतर्क हो जाएं और एकजुट हो जाएं और एक साथ फंडिंग करें, तभी मतलब इस नियुक्ति को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सकता है। और जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है और आप सभी से मतलब आप सभी के लिए सूचना है कि 11 बजे आप लाइव जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसे ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके, क्योंकि आज का दिन आपके भविष्य को निर्धारित करने वाला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उम्मीद करते हैं कि आज भी मिस्टर शाह का जो माइंड मेकअप है सही हो और आपकी आशा के अनुरूप हो। तो मिलते हैं आपके जो भी लाइव सेशन है उस सेशन में। तो मिलते हैं सुनवाई के लाइव सेशन में। आप सभी को आज की सुनवाई के लिए बेस्ट ऑफ लक झारखंड नज़र की तरफ से।